अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है, हर इंस्टेंट पर इसका स्पीड जो है वो v है, तो इस सर्किल को एक बार चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। और चूंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है तो हर रिवॉल्यूशन में इक्वल टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है उसका डिफिनीशन हम लोग पहले लिखेंगे। टाइम पीरियड का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि इट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल to complete one revolution, ठीक है। और साथ में एक और डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं जिसको कि कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं और ये कहा जाता है कि एक सेकेंड में जितने रिवॉल्यूशन पार्टिकल कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन होगा, इट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर यूं कहें कि t सेकेंड में पार्टिकल 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो 1 सेकेंड में 1/t रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, जिसको कि हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी है ये 1 टाइम पीरियड के इक्वल होता है। ठीक, एक और क्वांटिटी हम लोग जानते हैं जिसका डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको कहा जाता है एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग बताते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल ट्रेवल करेगा वो 2π करेगा और टाइम कितना लेगा t। तो एंगुलर स्पीड जो है वो 2π/t हो जाएगा या 2πn भी हो जाएगा, क्योंकि 1/t n के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, 2π/t या 2π × n, जहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है और कैपिटल T टाइम पीरियड। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो। व्हेन कह सकते हैं कि वैलिड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि उसका स्पीड चेंज हो रहा होगा तो ये जो टाइम पीरियड है t ये चेंज हो रहा होगा, है ना। फिर फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहेगा। हम लोग मान लेते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो अल्फा है इसको हम लोग लिख सकते हैं d⍵/dt, और अगर चेन रूल अप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं d⍵/dθ × dθ/dt। और जो dθ/dt टर्म है
इसको ओमेगा भी लिखा जा सकता है, तो अल्टीमेटली ये हो गया ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग जो लीनियर एक्सेलरेशन होता था उसको भी हम लोग दो तरीके से लिखते थे। कैसे लिखते थे उसको लिखते थे एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी और v dv बाई ds, ये दो तरीके से लिखते थे। वेलोसिटी के जगह पर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आ गया और डिस्प्लेसमेंट s के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गया। ठीक है, टाइम की जगह पर टाइम है। तो अब इस अल्फ़ा को अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन अब करेंगे कि जो डी ओमेगा बाई डी टी है, अगर ये अल्फ़ा है और ये साथ में कांस्टेंट भी है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डी टी ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें दोनों साइड में हम लोग इनको इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब टाइम हम लोग 0 रखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी रखते हैं ओमेगा नॉट, और जब टाइम t रखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी रखते हैं ओमेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा ओमेगा, और इसमें लिमिट रखेंगे ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट लोअर लिमिट और अपर लिमिट ओमेगा। फिर इधर टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और इसमें लिमिट रखेंगे 0 टू t। तो लिमिट रखने के बाद यह आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और इधर आएगा अल्फ़ा इंटू टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। एक इक्वेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया ओमेगा, और ये ओमेगा का जो रिलेशन है वो आ गया किसी टाइम t पर। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद ये जो ओमेगा है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, और जो डी थीटा है ये हो जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा इंटू टी डी टी। अब इनको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम का लोअर लिमिट 0 और टाइम t 0 से t। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 0 से थीटा तक रखेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा थीटा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो t को बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमें थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा t dt। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो ये आएगा हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा। तो एक ये भी इक्वेशन आ गया। ये बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। उसी तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको दूसरे तरीके से लिखें, यानी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ओमेगा डी ओमेगा जो होगा इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू डी थीटा, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है इनिशियली, तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी रखेंगे ओमेगा नॉट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी रखेंगे ओमेगा। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन किया जाएगा इसका तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखेंगे
ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फ़ा, और इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा थीटा। तो इंटीग्रेशन करने पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये आ गया। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी का जो डिपेंडेंस है थीटा के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ओमेगा है ये है एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, ओमेगा नॉट है एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और जो थीटा है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, है ना। तो इस तरह से ये 3 रिलेशन हो गए, ये थर्ड रिलेशन है। और जो चौथा रिलेशन होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है, थीटा n। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, जो दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये वाला, है ना। मतलब इसको ऐसे करेंगे कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। ये ध्यान रखना है, ये पावर नहीं है, जस्ट बता रहा है कि n सेकेंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यह n माइनस 1 सेकेंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनको लिखेंगे तो ऐसे आएगा ओमेगा नॉट इंटू n प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू n स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट इंटू n माइनस 1 माइनस, ऐसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हाफ अल्फ़ा इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर थीटा n का जो वैल्यू है वो आएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये आ गया फोर्थ वाला फॉर्मूला, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है इन पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ रिलेशन निकालते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी अल्फ़ा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सर्कुलर मोशन में अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिनमें से पहला एग्जांपल है ए व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग about its axle with the help of a motor having angular acceleration 2 radian per second square. The motor is stopped after 10 seconds. Find
total number of revolutions completed by wheel after 20 seconds। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसा कि हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में यूज करते थे वैसे ही करेंगे। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 लेंगे और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह है t = 0 पर, और ये जो है रोटेट करता हुआ t = 10 सेकेंड पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये मान लेते हैं कि ओमेगा हो गया। ठीक, उसके बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया है। फिर t = 20 सेकेंड पर हमें इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करने के लिए हमें ये पता करना चाहिए कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो 4 इक्वेशन हमने पढ़े थे वो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ω0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी हमें दिया गया है 0, तो हाफ अल्फा का वैल्यू है 2 और टाइम है 10। तो यहाँ से 100 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, यानी 10 सेकेंड तक कुल मिलाकर के 100 रेडियन का एंगल ट्रैवल किया होगा। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ω = ω0 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ω0 यहाँ पर तो 0 था, एंगुलर एक्सेलरेशन था 2 और टाइम था 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद ओमेगा का जो वैल्यू हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा θ2, उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, और वो लिखेंगे ω × t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस रीजन में अल्फा जो है वो 0 है, ओमेगा का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग t = 10 सेकेंड को इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं, इसको फाइनल मान रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो 10 सेकेंड का होगा, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मानेंगे इसको 20 को। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 20 और टाइम का वैल्यू हो गया 10, यह अल्फा 0 है, तो θ2 आ गया 200 रेडियन। तो कुल मिलाकर के अगर स्टार्टिंग से काउंट किया जाए तो यहाँ से यहाँ 100 और इसके आगे 200, तो कुल मिलाकर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया 300 रेडियन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर थीटा रेडियन, ये थीटा रेडियन के जगह पर डायरेक्ट हम लोग 1 रेडियन लिख लेते हैं। तो अगर 1 रेडियन एंगल ट्रेवल करेगा तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1/2 पाई। और अगर 300
रेडियन एंगल ट्रेवल किया है तो कितना रिवॉल्यूशन होगा 300/2 पाई, यानी कि 150/पाई रिवॉल्यूशन। तो 150/पाई रिवॉल्यूशन किया है। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो डेल्टा थीटा आया है 300, है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए हम लोग करेंगे। सीखने का मतलब ये है कि हम लोग ग्राफ से करेंगे। तो जैसा कि हमने रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ ग्राफ्स बनाए थे, वैसा ही ग्राफ हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं, है ना। सिर्फ यही जानने के लिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि किस तरह से सर्कुलर मोशन में भी ग्राफ बनाया जा सकता है। तो अगर ग्राफ बनाना हो तो पहले हम लोग ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो व्हील है वो चलना स्टार्ट करता है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ग्राफ 0 0 से शुरू करेंगे। उसके बाद जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन में भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था, वीटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता था। यहाँ भी अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन बना रहता है, ठीक है। तो अगर हमें 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फ़ा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, टी का वैल्यू 10 सेकेंड है, तो ये आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 20 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन था 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके आगे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप 0 हो जाएगा, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो जाएगा। अब या यूँ कहें कि चूंकि एक्सेलरेशन गायब हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें कहा गया है कि 20 सेकेंड बाद यहाँ से कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, तो उसके लिए हमें निकालना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में वीटी ग्राफ का एरिया निकालते थे तो एरिया बताता था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेल्टा एस। वैसे ही इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया बताएगा डेल्टा थीटा। तो ये एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया आएगा, बेस हो गया 10 यहाँ से यहाँ तक और हाइट हो गया 20। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये आया 100, है ना, ये वाला 100 आ गया और ये वाला 200 आ गया। तो 100 प्लस 200 मतलब कुल मिलाकर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 300 रेडियन आ गया। तो यही चीज़ हमने पहले भी निकाला था, बस यहाँ पर हमने इक्वेशंस यूज किए थे ये थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ भी 100 आया था और 200 आया था, फिर हमने ऐड करके इनको 300 कहा था। यहाँ हमने ग्राफ से निकाला, तो ग्राफ से डेल्टा थीटा का वैल्यू 300 आया। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर फाइंड करना हो तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो डेल्टा थीटा है 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी
150 बाई पाई रेडियन, इतना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए होंगे। तो ये जो सेकेंड मेथड है, इसको बताने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि यहाँ भी हम लोग सर्कुलर मोशन में भी वैसे ही ग्राफ बना सकते हैं जैसा ग्राफ हमने रेक्टिलिनियर मोशन में सीखा था। जो कॉन्सेप्ट ग्राफ के लिए वहाँ सीखा था वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।